ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कीवर्ड से। कीवर्ड्स गूगल एड्स में किस तरीके से काम करते हैं, और उससे पहले हम ये समझेंगे कि गूगल एड्स में कितने तरीके के एडवर्टीजमेंट होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमने लास्ट टाइम भी एड्स की बात करी थी, ये वाले एड्स। जब भी हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च टर्म, मतलब कोई भी हम टर्म सर्च करते हैं, तो गूगल मुझे कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स दिखाता है। जैसे मैंने सर्च करा था बेस्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, तो गूगल मुझे कुछ रिजल्ट्स ला कर देता है यहाँ पर स्पॉन्सर्ड, जिसमें मुझे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाले कुछ एडवर्टीजमेंट मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जिसमें बॉस्टन का है, डाइस अकेडमी है, पीडब्ल्यू। अब ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, लेकिन ये मुझे कब विजिबल हुए? जब मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करा। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट को हम बोलते हैं सर्च एड्स, कि जब हमें गूगल को एडवर्टीजमेंट दिखाता है जब हम कोई सर्च टर्म यहाँ पर आकर सर्च करते हैं, ये हमारे सर्च एड्स होते हैं। इसी की जैसे जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया था बेस्ट शू फॉर रनिंग मैन, तो यहाँ पर देख रहे हो मुझे स्पॉन्सर्ड लिस्ट के अंदर कुछ प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद मैं सीधा प्रोडक्ट पेज के ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने सर्च करा है बेस्ट शूज फॉर रनिंग। रनिंग के अलावा भी तो बहुत सारे शूज होते हैं। अगर मैं इसमें से रनिंग हटा के सिर्फ मेन कर दूं, तो बेस्ट शूज फॉर मेन, तो यहाँ पर भी मेरे पास कुछ रनिंग के भी शूज आ रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग शूज हैं, कुछ रनिंग शूज है, ये भी रनिंग है, ये स्नीकर्स हैं, ये कल्टमैन के स्नीकर्स हैं। तो अलग अलग मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एडवर्टीजमेंट या आपने जो कैंपेन रेडी किया है वो कौन सी सर्च टर्म पे कौन से प्रोडक्ट को विजिबल कराता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अभी हम कीवर्ड्स की बात करेंगे, उससे पहले हम ये कुछ ऐड देख लेते हैं। ये हमारे शॉपिंग एड्स होते हैं, जो कुछ इस तरीके से हमें प्रोडक्ट को देखने को मिलते हैं। ये भी आपको सर्च करने पर ही विजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेबसाइट्स पे, जैसे मैं यहाँ पर एक वेबसाइट पे जाता हूँ, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। यहाँ पर आने के बाद या आप किसी भी XYZ वेबसाइट पे जाते हो और आपको उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाते हैं। जैसे अभी मैंने ये शूज़ वाला ऐड ओपन करा था, ये ब्लू कलर का, यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही शूज़ देखने को मिल रहे हैं। ये वाले शूज़ के ऐड आ गए। स्क्रॉल करके अगर मैं ये वाला ऐड बंद करता हूँ और नीचे करता हूँ स्क्रॉल, तो यहाँ पर भी मुझे सेम शूज़ के ही एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहे हैं, और सब पूमा के ही। अगर मैंने इससे पहले जो ऐड ओपन करा था, ये कौन सी कंपनी है, जो बोल्ट फिट है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले वाले ऐड में पूमा के भी शूज़ थे जिस पे मैंने क्लिक किया था। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ पर शूज से रिलेटेड ही एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहे हैं। मैटर नहीं करता है कि कौन सी कंपनी का आ रहा है प्रोडक्ट सेम। तो ये होते हैं हमारे डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, जो हमें अलग अलग वेबसाइट्स पे देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, इनको हम डिमांड जेन ऑब्जेक्टिव के अंदर भी डालते हैं। अब अभी तक हमने कितने देखे? सर्च ऐड हमने देखा, डिस्प्ले ऐड हमने देखा, शॉपिंग ऐड हमने देख लिया, एक डिमांड जेन ऐड होता है। अब डिमांड जेन के अंदर दो तीन तरीके के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। जैसे मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, बिना कुछ सर्च करे, जैसे ही जब आप यूट्यूब ओपन करते हो, तो ओपन करते के साथ ही आपके सामने एक एडवर्टीजमेंट निकल कर आता है सबसे पहले। जैसे ये वाला आ रहा है, ये किसका है? एक्रोबैट का, नहीं, एडोबी का है। ये वाला एडवर्टीजमेंट मेरे पास निकल कर आया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो अब मेरे पास गूगल का एडवर्टीजमेंट निकल कर आ रहा है। मतलब ये होते हैं डिस्कवर एड्स, या फिर इनको हम बोलते हैं डिमांड जनरेट। कि जब आप कुछ प्रोडक्ट की अवेयरनेस करते हो, नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो उसको सबसे पहले आपको लोगों तक पहुंचाना होता है। तो वो डिस्कवरी एड्स के अंदर हम मोस्टली यूज करते हैं। जैसे अगर मैं जीमेल की बात करूं, यहां से मैं जीमेल ओपन कर लेता हूं, ये मेरा मेल ओपन था। और यहाँ से अगर मैं कोर्सेरा पे प्रमोशन पे चलते हैं, एक बार ये लोड हो जाए, तो लोड होने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये आ रहा है, ये गूगल एड्स की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है। और एक ये IIT रुड़की का, रूट की है, ये रुड़की नहीं है, रूट की। तो यहाँ से कुछ मुझे यहाँ पर कोर्सेज वगैरह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले हमने वो डेटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में भी सर्च करा था। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये सारे के सारे मेरी सर्च टर्म पे ही डिपेंड करते हैं, कि आप जो चीज सर्च करते हो, सर्च इंजन वो डेटा फेच करता है, और उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ये सर्च टर्म भी कुछ टाइप्स के होते होंगे। मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं, इनके भी कुछ ना कुछ टाइप्स तो होते होंगे, जब भी तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे
टर्म्स। जैसे अगर मैं इंटेंट वाइज बात करूं, यहां पर हम कर रहे हैं इंटेंट वाइज कीवर्ड। कीवर्ड इससे पहले भी किया है क्या हमने? इससे पहले भी शायद हमने किया हुआ है कीवर्ड। बताया नहीं शायद ये। नहीं बताया तो हो सकता है किसी और क्लास में बताया हो। चलो देखो, तो इंटेंट वाइज हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला कीवर्ड होता है हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल। दूसरा होता है, पहले ट्रांजैक्शनल समझ लो। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जो शूज परचेज करना है, लेकिन मुझे एक ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड का ही शूज परचेज करना है, और उसके अंदर भी मैंने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बता दिया। जैसे मैंने सर्च करा नाइकी रनिंग शू फॉर मैन। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर मेरे पास मेन शूज आ रहे हैं, सारे के सारे रनिंग शूज है, और मुझे नाइकी का चाहिए था, तो सबसे पहले मुझे नाइकी का ही एडवर्टीजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्लस अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ पर भी मुझे इसी तरीके का एडवर्टीजमेंट, मतलब नाइकी का ही एडवर्टीजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं इन ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। जब मैं अपने कीवर्ड के अंदर प्रोडक्ट एंड ब्रांड दोनों चीजें मेंशन करके चलता हूं, तो ये हमारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के अंदर काउंट होते हैं। इसी की तरह अगर मैं, एक कीवर्ड होता है हमारा कमर्शियल कीवर्ड। अब ये कमर्शियल कीवर्ड क्या चीज़ है भाई? इसके अंदर क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाता हूँ, अब मैंने यहाँ पे सर्च करा केक अंडर 500 रुपी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग ऐड देखने को, मतलब इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मैंने सिर्फ प्रोडक्ट मेंशन करा, कोई कैटेगरी मेंशन नहीं करी। जैसे इससे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने नाइकी मेंशन करा था और प्रोडक्ट की कैटेगरी मेंशन करी थी। प्रोडक्ट था शूज, शूज की कैटेगरी थी रनिंग शूज। तो वहां पर मैंने ब्रांड भी बताया और प्रोडक्ट कैटेगरी भी बताई। जब ऐसे कीवर्ड आप देखते हो तो वो हम ट्रांजेक्शन कीवर्ड के अंदर यूज कर बोलते हैं उन्हें कि ये ट्रांजेक्शन कीवर्ड की कैटेगरी का। दूसरी तरफ अगर कमर्शियल कीवर्ड की बात करें, तो इससे पहले जो मैंने कीवर्ड सर्च करा था शूज फॉर मैन, ये मेरा कैसा है? ये मेरा है कमर्शियल कीवर्ड, जिसके अंदर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, शूज फॉर मैन अंडर 2000 रुपीज। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पर भी मेरे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं अलग अलग निकल के। तो इनको हम बोलते हैं कमर्शियल कीवर्ड, जहां पर आप प्रोडक्ट, यहाँ पर तो आप क्लियर बताते हो प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कैटेगरी भी बताते हो, तो यहाँ पर आप सिर्फ प्रोडक्ट बताते हो। ठीक है, इसके अलावा उसमें कोई भी और दूसरी चीज मेंशन नहीं होती। यहाँ पर मैंने ब्रांड भी डाला था, प्रोडक्ट भी डाला था, और प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक कैटेगरी बता के डाला था कि जी मुझे तो रनिंग शूज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो रनिंग करूंगा, रनिंग वाले शूज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियर कर पाते हैं कि ट्रांजेक्शनल कीवर्ड कैसे होते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट की कैटेगरी स्पेसिफाइड बताते हो प्लस ब्रांड भी मेंशन करते हो। कमर्शियल कीवर्ड में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही मेंशन होता है। ठीक है जी। इसके अलावा नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड कैसे होंगे? मैंने सर्च करा है रेस्टोरेंट नियर, एंटर करा, तो देख रहे हो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड में मुझे जीएमबी के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है। ये होते हैं मेरे ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, जो डायरेक्टली मुझे आप लोकेशन पे या मैप पे नेविगेट कर देते हैं। तो ये सिंपल है, नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। और एक होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर सर्च करा हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2026। ठीक है जी, तो मेरे पास अब यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर वेबसाइट्स पे जा रहा हूँ, और वेबसाइट पे भी ब्लॉग पेज पे जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप देखोगे मॉडर्न मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में ये ब्लॉग पेज है, ये भी सारे ब्लॉग पेज ही होते हैं जितने भी मोस्टली देखते हो। मतलब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं जिनके ऊपर आप किसी वेबसाइट के इंफॉर्मेशन पार्ट को देख पाते हो, या फिर हम सीधी बात करें तो जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं इसके अंदर। भाई इंफॉर्मेशन में तो डायरेक्टली आप ब्लॉग पे ही लेकर जाओगे। तो ये हमारे इंटेंट वाइज कुछ कीवर्ड होते हैं। अब मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा ताकि मैं समझ पाऊं कि तुम्हें कितना समझ में आया। तो उसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक
छोटे से कुछ वर्ड्स डाल रहा हूँ। जैसे मैंने सर्च करा है चॉकलेट केक अंडर 1000 रुपीज। ठीक है जी, ये मेरा एक कीवर्ड है। दूसरा, केक अंडर 1000 रुपीज। एक है हाउ टू मेक केक एट होम। ठीक है। एक है क्या बोलते हैं इसको, बेकरी, जहाँ केक बनते हैं बेकरी तो होती है, बेकरी नियर में, या फिर केक शॉप नियर में, या पेस्ट्री शॉप नियर में। ऐसे हमने कुछ यहाँ पे सर्च करा, पेस्ट्री शॉप नियर में। इन तीनों में से हमने कोई एक सर्च किया। मुझे बताओ, ये जो पहले वाला कीवर्ड मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये आप किस इंटेंट वाइज कीवर्ड में रखोगे? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ये तो ट्रांजिशनल हो गया वाला पहला तो। ट्रांजैक्शनल हो गया, कैसे पता कि ये ट्रांजैक्शनल है, वो भी एक बारी थोड़ा सा मतलब बता दो। प्रोडक्ट भी है इसमें, प्रोडक्ट तो हमारा चॉकलेट है, ठीक है। और उसमें कैटेगरी भी स्पेसिफाई कर दी हमने, केक वाला चाहिए हमें चॉकलेट जो है। है नहीं, उल्टा बोल रहा ना, प्रोडक्ट तो मेरा केक हो गया, अच्छा सॉरी। और चॉकलेट मेरा, मतलब चॉकलेट अलग भी होता है भाई, केक का, केक मेरा मेन प्रोडक्ट है। उसकी वैरायटीज की अगर मैं बात करूँ, कैटेगरीज की बात करूँ, एक चॉकलेट केक होता है, रेड वेलवेट होता है, और भी बहुत सारे, पता नहीं कितने सारे केक होते हैं, है ना। तो मेन प्रोडक्ट मेरा केक है, और इसकी ये कैटेगरी की बात है, तो ये हमारा कैटेगरी होगी। ट्रांजैक्शनल और कीवर्ड्स हो गया। बहुत बढ़िया। और ये वाला? ये, इसमें हमारी कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं है, हम्म। लेकिन प्रोडक्ट स्पेसिफाई है इसमें हमारा केक। बिल्कुल। और इसमें अंडर 1000, ये मतलब ट्रांजिशनल में शायद आना चाहिए, ट्रांजिशनल में ये वाला भी, अच्छा क्योंकि चलो इसमें ठीक है। कैटेगरी और अगर इसकी बात करें तो? इंफॉर्मेशन ब्लॉक। सेकंड वाला कमर्शियल आइटम्स केक के बाद करने को कैटेगरी मेंशन की है। और थर्ड वाला हमारे केक है क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। ठीक फोर्थ है। हमारा नेविगेशनल होगा क्योंकि हम एक जगह पूछ रहे हैं कि कहाँ पे होगा केक। हाँ बिल्कुल, अगर हम इनका मैच करें तो ये हमारा बिल्कुल सही, ये हमारा नेविगेशनल है। इन्फॉर्मेशन में हमारा हाउ टू मेक केक एट होम, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लॉग्स रीड करेंगे तभी हमें मिलेगा। और ये जो केक अंडर 100 रुपीज़ है ना, ये मेरा कमर्शियल में जाएगा, क्योंकि कमर्शियल में हम देखते हैं यहाँ हमारा सिर्फ प्रोडक्ट होता है, और यहाँ हमारा सिर्फ प्रोडक्ट है, ना ही उसकी कोई कैटेगरी मैंने मेंशन करी है, और ना ही कोई उसका वेरिएंट डाला है, सिर्फ केक अंडर 1000 रुपीज़ डाल के छोड़ दिया, तो ये मेरा कमर्शियल कीवर्ड होगा। क्लियर है? इतना, इतनी चीज समझ में आ गई कि भाई कीवर्ड्स में भी इंटेंट होते हैं, और इंटेंट वाइज कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? नो। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की बात, कुछ कीवर्ड जैसे होते हैं जो काफी लॉन्ग टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारे टेल वाइज कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें हम दो तरीके के कीवर्ड्स हम बात करते हैं यहाँ पे। एक होता है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक होता है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। जैसे मैंने इससे पहले सर्च करा था, डिजिटल हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2026 विद एआई फॉर फ्री। देख रहे हो कितना लंबा कीवर्ड है? तो ये हमारा लॉन्ग टेल में आता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो लंबे कीवर्ड्स होंगे वो लॉन्ग टेल में जाएंगे, जो शॉर्ट कीवर्ड्स होंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2026, ये हमारे शॉर्ट टेल में। ठीक है, दो तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, ये हमने यहाँ से समझ लिया। अब जितने भी आप एड्स देखते हो, वो मोस्टली हमने अभी भी समझा कि जो भी हम चीज़ गूगल पे हम देख पा रहे हैं, या जो गूगल मुझे एडवर्टीजमेंट दिखाता है,
वो सारे सर्च टर्म के बेसिस पे दिखाता है। जो भी मैं चीज़ सर्च कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड मुझे वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने ऐड को सही कीवर्ड के ऊपर दिखाओ। भाई ऐसे ही होगा। तो अगर मैं इसमें से बात करूं इनकी, ये जो हमारे इंटेंट वाइज हम कीवर्ड्स देख रहे थे, अगर मान लो मैंने एक ऐड बनाया, हमारी वेबसाइट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने उसमें होम पेज बनाया था, हमने वहां पर ब्लॉग पेज बनाया था, हमने प्रोडक्ट पेज बनाया था, एक प्रोडक्ट कैटेगरी पेज भी होता है। प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे होता है, जैसे हम यहां से जाते हैं, ये कैंपस शूज को ही ओपन कर लेते हैं, ये मैंने ओपन करा और ये मैन है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सेल की, न्यू अराइवल की, स्नीकर की, मेन की, वुमेन की, किड की, एलन अपैरल, एसेसरीज, ट्रेंडिंग, यहाँ तक अगर मैं बात करूं इन सब में जूते ही मिलने वाले हैं मुझे, और तो मतलब शूज ही मिलेंगे, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। लेकिन अगर मैं मेन की बात करूं तो मेन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कैजुअल में जब मैं जाता हूँ तो ये मेरे कैटेगरी में आ गए। ये कैटेगरी कौन सी है, कैजुअल्स की कैटेगरी है, ठीक है। मेंस में अगर मैं स्पोर्ट्स में जाता हूँ तो ये मेरी स्पोर्ट्स में कैटेगरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये स्पिन व्हील होता है, ये आप भी यूज कर सकते हो, जैसे इसको स्पिन करोगे इनमें से चक्रा घूमेगा, एक ऑफर आएगा, वो आप यूज कर सकते हो। तो ये हम वेबसाइट के अंदर भी यूज कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की, इसके लिए प्लगइन आता है स्पिन व्हील, तो वो लगाओ, ये ऐसा आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था इसकी, तो ये हम कैटेगरी पेज पे आते हैं। वुमेन्स में अगर बात करें तो वुमेन में रनिंग, वॉकिंग, वॉकिंग ले लेते हैं, वॉकिंग शूज ये वाले हैं, और स्निकर्स, तो ये कुछ ऐसे हैं। तो कुल मिला के मतलब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जी यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हो उसकी एक, पहले हमारा एक नॉर्मल पेज होता है, प्रोडक्ट पेज, जिसके ऊपर आपके सारे प्रोडक्ट होते हैं। फिर होते हैं हमारे कैटेगरी पेज, ठीक है। प्रोडक्ट पेज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ मेरे मेन प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ये वाला जो कैटेगरी थी, जैसे ये कैटेगरी है, ये वुमेन स्नीकर्स की कैटेगरी है, मैंने यहाँ पे क्विक बाय पे टैप करा और तो यहाँ पे मेरे सामने ये जो पेज निकल कर आ रहा है, ये कौन सा पेज है मेरा, ये प्रोडक्ट पेज, जहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और सेम अगर तुम देखोगे तो वर्डप्रेस में जैसे हमने देखा था, साइजेस वगैरह, कलर बनाना, क्वांटिटी ऐड करना, मोस्टली ऐसा ही है सारा का सारा। ये मुझे कैंपस ओरिजिनल साइट नहीं लग रही, क्योंकि इसका डोमेन जो है CAMPUS campusShoes.com, बट लोगो तो ऐसा नहीं था, बट खैर जो भी है। तो ये हमारे प्रोडक्ट पेज होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इन कीवर्ड्स में से अगर कोई यूजर, आपने एक ऐड रन करा है और उस ऐड के अंदर आपने ये 4 तरीके के कीवर्ड्स को टारगेट, या 3 तरीके के कीवर्ड्स को टारगेट कर दिया, ठीक है। तो अब इनमें से आप ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे कौन सा पेज ओपन करके दोगे, कमर्शियल पे कौन सा पेज ओपन करके दोगे, बस ये दो का बता दो। ये तो खैर हमारे नेविगेशनल है जिसपे GMB वगैरह रैंक होती है, या इन्फॉर्मेशन में हमारा, इन्फॉर्मेशन में तो खैर तुम बता ही दोगे, ब्लॉग ओपन होगा। ये दो का बताओ, ट्रांजैक्शनल में और आपका ये दूसरे वाला। बताओ भाई जल्दी बताओ, एक कीवर्ड कि आपने अगर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड सर्च करा तो आपके सामने कौन सा पेज ओपन होगा, और अगर आपने कमर्शियल कीवर्ड यूज करा है तो कौन सा पेज ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, एक मैंने यहाँ पे सर्च करा स्नीकर्स फॉर मैन, मेरे सामने कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास स्नीकर्स फॉर मैन मैंने ओपन करा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट निकल कर आया, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और सर्च करी,
बेस्ट रनिंग शू फॉर, अरे यार ठीक है। अब मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, इसको मैंने ओपन करा। ओपन करते के साथ यहाँ पर भी मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे बस ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि इन दोनों चीज़ों में सर्च करने पे आपके सामने जो आप भी पेज दिखाओगे यहाँ पर, वो कौन सा वाला पेज दिखाओगे? बताओ जरा। अगर चलो ट्रांजैक्शनल का बताओ, ट्रांजैक्शनल में कौन से कीवर्ड्स को आप ट्रांजैक्शनल में इंटेंट वाइज कंसिडर करोगे? अगर कोई कीवर्ड ट्रांजैक्शनल है तो क्या फैक्टर्स हैं उसके, ऐसी क्या खासियत है उस कीवर्ड में जो आप उसे ट्रांजैक्शन में कंसिडर कर रहे हो? दो चीज बताई थी अभी आपने, एक तो कैटेगरी बताई थी और उसका ब्रांड बताया था मतलब। बिल्कुल, जैसे अगर कैटेगरी की बात करें तो मैंने कैटेगरी और ब्रांड, ये दो चीज़ें हमने सर्च करी। अब कैटेगरी पेज में तो अब मैंने कैटेगरी ही मेंशन कर दी, मुझे शूज़ कौन सा चाहिए, शूज स्नीकर चाहिए। तो इस स्नीकर्स का मतलब तो ये हो गया कि आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज के ऊपर भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ हाँ। तो आप डिसाइडेड हो ना पहले से ही कि आपको स्नीकर ही लेने हैं। अब बाकी प्रोडक्ट यहाँ नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आपने सर्च करा है कमर्शियल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड कैसा, बताओ जरा। पूमा शूज फॉर मैन, इस तरीके से अगर अगर हमने तो उसमें ब्रांड ब्रांड रहेगी मतलब, बस उसमें बिल्कुल हाँ, मतलब अगर कैटेगरी मैं, नहीं रहेगी। बिल्कुल कैटेगरी नहीं रहेगी। जैसे शूज फॉर मैन, हाँ। ये सर्च करा। अब शूज फॉर मेन ढूंढ रहे हैं। अब मेन के लिए शूज की तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, कैजुअल्स होते हैं, बूट्स होते हैं, और रनिंग शूज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते होंगे। तो उस केस में तो यहाँ तो कैटेगरी डिसाइडेड ही नहीं है। तो यहाँ मैं कौन सा पेज ओपन करके दूंगा? कैटेगरी पेज, जिसके अंदर हर तरीके का शूज वहां पर अवेलेबल होगा। जैसे मैंने यहाँ सर्च करा बेस्ट शू फॉर मेन, और यहाँ पर आने के बाद ये मेरे पास एक वेबसाइट आई है स्पॉन्सर्ड लिस्ट में, Amazon की आई है। ये कौन सा कीवर्ड है सबसे पहले ये देखो, कौन सा कीवर्ड है? कमर्शियल है ना। कमर्शियल है। इसको मैंने ओपन करा। वेबसाइट ओपन करने के बाद देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास बूट्स भी, ये क्या है, ये कुछ और है, ये शायद क्या है, ये फॉर्मल शूज है। फिर मेरे पास ये कैजुअल भी आ रहा है, ये स्पोर्ट्स में भी आ रहा है, रनिंग शूज में आ रहा है, और ये भी रनिंग शूज है, रनिंग शूज। फिर उसके नीचे वॉकिंग शूज आ गए, स्नीकर्स भी आ गए, रनिंग शूज आ गए, रनिंग शूज आ गए। तो यहाँ पर मेरे पास कोई फिक्स प्रोडक्ट तो दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरा कीवर्ड ही कमर्शियल है, यहाँ मैंने कैटेगरी डिसाइड करके दी ही नहीं है पहले से। तो इस वजह से मुझे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, ताकि मैं उनमें से डिसाइड कर सकूं। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट स्नीकर फॉर मेन, और यहाँ पर मैंने स्क्रॉल करा, तो अब स्नीकर्स वाले पेज को अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास मोस्टली सारे स्नीकर, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे स्नीकर, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्नीकर से हटके हो। ये भी स्नीकर है, ये भी स्नीकर है, ये भी स्नीकर, सारे स्नीकर। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर कीवर्ड्स कैसा था? ट्रांजिशनल। ट्रांजैक्शनल, क्योंकि यहाँ मैंने कैटेगरी मेंशन की। ये जब ये चीज आपको देखो, अभी तो ऐसा लगेगा कि यार क्या हलवा है यार, मतलब स्नीकर कैटेगरी के अंदर तो ऑब्वियसली बात है, कैटेगरी पे कैटेगरी वाला प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। जब मैंने की कैटेगरी मेंशन नहीं करी तो मुझे सारे शूज देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग करते हो तो ये चीजें बहुत मैटर करती है कि आप, क्योंकि यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, हम कस्टमर पर्सोना बना रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर को समझ रहे हैं, उसके प्रेफरेंसेस को समझ रहे हैं कि अगर वो ऐसा कीवर्ड सर्च करेगा तो मुझे कौन से प्रोडक्ट दिखाने हैं, और अगर वो एक कमर्शियल कीवर्ड सर्च कर रहा है तो मुझे कौन से प्रोडक्ट को दिखाना है। इसी से आपका आरओआई और आरओएएस दोनों इंक्रीज होता है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आपने लगाया उसका कितना रिटर्न। आरओएस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आपने जितना पैसा लगाया उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब। तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन आपको बहुत 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 ज्यादा ध्यान में रखनी है कि इन केस अगर आप कोई ऐड रन कर रहे हो, और स्पेशली आप गूगल ऐड रन कर रहे हो, क्योंकि कीवर्ड्स का खेल हमने गूगल एड्स में ही समझना है। सोशल मीडिया में तो हमने कीवर्ड ज्यादा देखे ही नहीं है, वहां तो हम सीधा ऐड बनाते हैं, लोकेशन ऐड करते हैं,
कैप्शंस लगाते हैं, ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, रन कर देते हैं, चल गया ऐड। लेकिन गूगल एड्स के अंदर आपको जो एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं वो हमारे सर्च टर्म्स पे देखने को मिलते हैं। आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता कि कुछ भी जब मन करा गूगल उठाया, ओपन करा तो कुछ भी ऐड देखने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जो चीज़ सर्च करते हो उसी सर्च टर्म से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, उसी सर्च टर्म से रिलेटेड सर्विसेज आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए इस तरीके की कीवर्ड्स रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और कीवर्ड स्पेसिफिक पेज ओपन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला था, ये स्नीकर्स हैं, अब मैं यहाँ पे स्नीकर्स की जगह स्नीकर्स ओपन करा, इसको मैं ओपन करके देखूँ और मुझे वहां पर देखने को मिल रहे हैं क्या, स्पोर्ट्स शूज। तो मेरा तो सारा ही मतलब जो मैंने चीज सर्च करी थी वो तो मुझे देखने को मिली नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी एड क्वालिटी खराब होती है कि आप जो प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, क्या क्लिक करने के बाद यूजर वही प्रोडक्ट देख भी रहा है या नहीं देख रहा है। तो इससे आपकी एड क्वालिटी, इसको हम बोलते हैं एड रिलेवेंसी, कि आपने जो चीज दिखाई ऐड पे, क्या वो पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे, कैटेगरी पेज पे विजिबल हुई यूजर को या नहीं। तो ये चीजें वहां पर मैटर करती है, इससे आपकी रैंकिंग को हेल्प मिलती है। ठीक है जी, इतना क्लियर है यहाँ तक कीवर्ड्स वाला पार्ट। यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च सबसे टफेस्ट और एसेंशियल पार्ट है गूगल एड्स का, क्योंकि हमने यही देखा कि की सर्च टर्म के बेहाफ पे ही सारे एडवर्टीजमेंट हमें जो भी होता है वो देखने को मिलते हैं। तो उसी हिसाब से कीवर्ड रिसर्च भी की जानी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च। अब इसके लिए हम कुछ पेड टूल्स भी यूज करते हैं और गूगल का भी यूज करते हैं। गूगल का भी एक टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, जो फ्री है। वहां से भी हम काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। अब यहाँ पर एक जो टूल है वो आप यूज करते हो, शेमरस एक टूल आता है, इसका हम यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पर आप यूज करते हो गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है जी, अब दोनों में फर्क क्या है और ये कैसे काम करते हैं। कीवर्ड रिसर्च में अगर मैं तुमसे पूछूं कि मतलब तुम्हारे हिसाब से कीवर्ड रिसर्च में आप क्या चीज सर्च करोगे, कीवर्ड ढूंढोगे या और कुछ भी चीज होगी। तुम्हें क्या लगता है कि कीवर्ड रिसर्च में हम क्या कर सकते हैं। बताओ जरा। कीवर्ड मतलब वही है, स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन शायद। हम्म, मतलब अगर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, मतलब थोड़ा सा और समझाओ कि भाई कैसे। जैसे भी हमने देखा था यूआरएल में, बेस्ट स्नीकर फॉर मैन। हम्म। तो स्नीक बेस्ट स्नीकर जो है वो कीवर्ड है, मतलब जो स्नीकर वाले पेज पे है, मैंने जाके मतलब गूगल का जो वो है, वो स्नीकर वाले पे उसको ही दिखाएगा फिर हमें, जैसे फ्लिपकार्ट वाले पे दिखाया था कि हमें। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझेंगे कि कीवर्ड रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं और इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहली चीज कि आप, मैंने आपको एक टास्क दिया है कि आपको एक वेबसाइट जो है वो रैंक करानी है आपको, क्योंकि ये जो कीवर्ड वाला पार्ट है ना, ये आपको एसईओ में भी हेल्प करेगा और गूगल एड्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये कीवर्ड था। मैंने आपको ये टास्क में दिया कि दोस्त आप एक काम करो, इस कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट का एड रन कर दो। तुमने इस कीवर्ड पे एड रन कर दिया। अब हमें बाद में ये चीज रियलाइज होती है कि इस टर्म को तो 10 लोग भी सर्च नहीं कर रहे पूरे महीने में। तो बताओ क्या ऐसे कीवर्ड पे जिसमें हार्डली 10 लोग भी सर्च नहीं कर पा रहे हैं कीवर्ड को, क्या उस पर एडवर्टीजमेंट दिखाने का कोई फायदा है। नहीं। नहीं है। दूसरी तरफ मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग
या फिर ये AI डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने ये सर्च टर्म यूज करी। इसके अंदर मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो है वो 1 लाख से लेकर 10 मिलियन लोग सर्च टर्म, मतलब एवरेज मंथली सर्च है ये, एवरेज सर्च है ये 1 महीने, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैंने ये चीज़ समझी कि भाई AI डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की अगर हम बात करें तो आज की डेट में ज़्यादा ट्रैफिक इसी कीवर्ड के ऊपर है, तो हम किस कीवर्ड को फोकस करेंगे ज़्यादातर, बताओ। भाई AI डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ही तो सर्च करेंगे जिस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है, ये हमारा ट्रैफिक है। अब अगर इस कीवर्ड पे मुझे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है तो नॉर्मल कीवर्ड इसको मैं यूज़ क्यों करूँ, क्योंकि भाई ये कीवर्ड ज़्यादा ट्रैफिक वाला है। तो अगर 10 लाख लोगों को मेरा एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, 1 लाख लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, 1 लाख अगर विजिट करेंगे तो उसमें से 10,000 फॉर्म फिल करेंगे, 10,000 फॉर्म फिल करेंगे तो 5,000 डेमो सेशन लेंगे, 5,000 डेमो सेशन लेंगे तो 4,500 तो एटलीस्ट एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसे ही तो चलती है हायरार्की। तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को फोकस करते हैं जिनके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन अब ज्यादा ट्रैफिक है तो ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कंपटीशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि देखो अगर 4 इंस्टीट्यूट हैं या 5, मैं कह रहा हूँ 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में छोटे छोटे मिलाकर सारे 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराते हैं। अब हर किसी को इसी कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पर ही आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, जब आपका कंपटीशन मतलब हम चेक करते हैं, ये होती है हमारी KD, यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी। और गूगल एड्स की अगर हम बात करें तो वहां पर हम इसे डायरेक्ट कंपटीशन बात करते हैं। ये हमारी कीवर्ड डिफिकल्टी होती है जब हम शेमरस यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको जो कंपटीशन होता है कीवर्ड पे वो KD के रूप में दिखाया जाता है। नॉर्मल गूगल कीवर्ड पैनल विल शो इन कंपटीशन सेक्शन, ठीक है जी। क्योंकि अब एक बात बताओ, एक कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, तो उस कीवर्ड के ऊपर मुझे ऐड दिखाने पे ज्यादा पैसे भी लगाने पड़ेंगे और हो सकता है मेरे पास लीड्स भी कम आए, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से ही तो डिसाइड की जाती है कि आपने जितना पैसा लगाया उतना नंबर 1 आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सर्च करा कि हमें चाहिए था बेस्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स नियर मी, तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड में बॉस्टन इंस्टीट्यूट का एक ऐड आ रहा है, इंटेलीपाथ का एक कोर्स आ रहा है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद देख रहे हो यहाँ पे एमेरिटस का भी एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है, PW का भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एडवर्टीजमेंट इतना स्क्रॉल करने के बाद नीचे दिख रहे हैं। अगर इतना नीचे मुझे कोई प्रोडक्ट ऐड देखने को मिल रहा है तो मैं तो वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं ना, मैं तो स्टार्टिंग के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इन पे ही क्लिक कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें कैसे डिसाइड की जाती है, आपकी जो आपने कीवर्ड सर्च करे हैं और जो आपने बजट यूज करा है, जो आपने बजट यूज करा होगा या फिर जो आपने बिड स्ट्रैटेजी यूज करी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो आपने ये ऐड देखा अभी, यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 पे देखने को मिल रहे होते हैं इनको हम बोलते हैं टॉप ऑफ पेज बिड। मतलब अगर आपको अपने पेज को नंबर 1 रैंक कराना है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो इसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ इन नीचे वाले एडवर्टीजमेंट की, यहाँ पर अगर आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं लो ऑफ पेज बिड। कि जब आपका एडवर्टीजमेंट लास्ट में देखता है तो उसके लिए एक अलग अमाउंट डिडक्ट होता है, जब आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पे दिखाई दे रहा है किसी पेज पे तो इसके लिए एक अलग अमाउंट शो होता है। अब ये कैसे और कितना होता है ये हम समझेंगे किसकी मदद से, ये दोनों चीजें हम समझते हैं गूगल कीवर्ड
प्लानर की मदद से। यहाँ पर हम ये चीज़ समझ पाते हैं कि जो मैंने ऐड रन किया है, उस ऐड में जो मैंने कीवर्ड चूज करे, उन कीवर्ड पे मेरा कितना अमाउंट, अगर मेरा ऐड टॉप पे दिखता है तो कितना अमाउंट डिडक्ट हो सकता है, और लो पे दिखता है तो कितना अमाउंट कम से कम मेरे पेज पे, मतलब ऐड पे डिडक्ट होगा। ये हमें मदद करता है बजट हैंडलिंग के अंदर, कि हम जो बजट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10,000 रुपये पर डे का एडवर्टीजमेंट यूज किया हुआ है, 6,000 रुपये पर डे वो गूगल एड्स के ऊपर स्पेंड कर रहा है, तो उस केस में ये बजट एलोकेशन आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको क्वालिटी लीड्स ला के देने में। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये है बेस्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, तो जो सबसे रेलेवेंट ऐड है इनके वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, डेटा साइंस एनालिटिक्स कोर्स, डेटा एनालिटिक्स कोर्स। इनके पास ये 2 ही कोर्सेज हैं। स्क्रॉल करके जब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, एमेरिटस जो है वो डेटा एनालिटिक्स विद जेन एआई करा रहा है, यहाँ पर हमने कोई जेन एआई का कोई जिक्र नहीं है। पीडब्ल्यू जो है ये कौन से कोर्सेज कराता है, मोस्टली मुझे नहीं लगता इनके पास डेटा एनालिटिक्स में भी हो, है ये डेटा एनालिस्ट का कोर्स है, वैसे तो सेम ही होता है। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ, डिजिटल मार्केटिंग अलग कोर्स है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स अलग कोर्स है, एआई एंड मशीन लर्निंग का एक अलग कोर्स बना हुआ है। तो मतलब अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं। इसी वजह से जो आपका बेस्ट रेलेवेंट ऐड होता है वो आपको टॉप मोस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर सिर्फ डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, इसलिए ये एडवर्टीजमेंट नंबर 1 दिख भी रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर, उसको आपको अच्छे से समझना। गूगल कीवर्ड प्लानर, या तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च करके और ये फर्स्ट टैब पे यहाँ पे आकर सर्च कर लो, या यहाँ पर आकर क्लिक कर लो, पहुंचोगे एक ही जगह। अगर आप अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड के ऊपर हो तो यहाँ से आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में टूल्स और यहाँ से प्लानिंग ओपन करोगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलता है कीवर्ड प्लानर का। मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है जी, जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोकस। अभी हम जो चूज करेंगे, गेट कीवर्ड आइडियाज दैट कैन हेल्प यू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। अभी हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर चूज करने के बाद तो जो यहाँ मैं कीवर्ड मेंशन करूंगा, इन कीवर्ड्स को बोलते हैं हम सीड कीवर्ड्स। ये होते हैं जो गूगल कीवर्ड प्लानर में आप जाकर मेंशन करते हो, ये होते हैं हमारे सीड कीवर्ड। अच्छा, सीड कीवर्ड के मुझे एग्जांपल दोगे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग का है और डेटा एनालिटिक्स का 2 कोर्सेज हैं, अगर मैं इनके सीड कीवर्ड्स आपसे पूछूं तो क्या तुम्हें क्या लगता है कौन से कीवर्ड्स होंगे? अब देखो मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर सीड कीवर्ड की बात करें तो सीड कीवर्ड कैसे होता है। जो मेरा मेन कीवर्ड है, या फिर जिस कीवर्ड के ऊपर मैं रैंकिंग चाहता हूँ, वो होता है मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। ये मेरा मेन कीवर्ड है जिसको मैं टारगेट करना चाहूँ कि इसके ऊपर तो मुझे रैंकिंग चाहिए। लेकिन अगर सीड कीवर्ड की बात करूँ तो मेरा सीड क्या है इसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर हम ये भी ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर डेटा एनालिटिक्स कोर्स नियर मी मेरा मेन कीवर्ड है तो मेरा सीड कीवर्ड क्या होगा, डेटा एनालिटिक्स कोर्स, ऐसे ही होगा। तो यही आपका सीड कीवर्ड्स होते हैं जो आपका मेन प्रोडक्ट होता है। अगर शूज की बात करूं, मैंने एक टर्म सर्च करी थी, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, ये मेरा मेन कीवर्ड था, इसके ऊपर मुझे रैंकिंग चाहिए थी। बट मेरा सीड कीवर्ड क्या है, रनिंग शूज। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो रनिंग शूज फॉर मेन। ठीक है, बट ये वाला ज्यादा कंपैटिबल रहेगा, रनिंग शूज, ये वाला आपको यूज करना है सीड कीवर्ड के फॉर्मेट में। ठीक है, तो जो गूगल कीवर्ड प्लानर आप ओपन करते हो, यहाँ हम अपने सीड कीवर्ड मेंशन करते हैं। सीड कीवर्ड है मेरा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये जैसे ही वर्ड मेंशन करोगे, एंटर करोगे तो आपका कीवर्ड सेट हो जाएगा। दूसरा है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं एसईओ कोर्स, या फिर इसको हटा के हम लेते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये मेरे 3 सीड कीवर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो,
अगर आप किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से पिक करना चाहते हो, जैसे हमारे पास ये बॉस्टन वाला था, मुझे चाहिए कि भाई इसकी वेबसाइट से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स पिक करूँ, तो इसकी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके आपको बस स्टार्ट विद अ वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ मेंशन करोगे, खुद ब खुद सारे कीवर्ड्स लाकर आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, सीड कीवर्ड से। तो यहाँ पर मुझे आना है और एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। अगर कोई ऐसी साइट है जो जिस पे आप अपने प्रोडक्ट को नहीं, मतलब जिन कीवर्ड्स पे आप अपने प्रोडक्ट को नहीं दिखाना चाहते, तो वो यूआरएल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, वो अनरिलेटेड कीवर्ड में चला जाएगा। यूजिंग योर साइट विल फिल्टर आउट आवर सर्विस, प्रोडक्ट और ब्रांड दैट यू डोंट ऑफर। ठीक है, इनके अलावा भी तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अभी देखना, जैसे ही मैंने गेट रिजल्ट्स करा, तो मेरे पास ये सब चीजें निकल कर आए। अब इसमें से मेरे काम के जो हैं वो मैं पिक करूंगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये पैन इंडिया लेवल पे मुझे डेटा दिखा रहा है, बट मुझे पैन इंडिया पे नहीं, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक रीजन पे चाहिए, जैसे दिल्ली। ठीक है, इंडिया को ये यहाँ से अभी के लिए रिमूव करते हैं, मुझे सिर्फ दिल्ली का एरिया चाहिए, वो मैंने यहाँ से टारगेट कर दिया। ठीक है जी, सेव कर देते हैं। तो अब मुझे जो डेटा देखने को मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग 10,000 से 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, एवरेज मंथली सर्चेज हैं, कंपटीशन लो है, वी कैन यूज इट, एंड टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज। लगभग अगर मैं अपने पेज, मतलब मेरा इस कीवर्ड के ऊपर मेरा एडवर्टीजमेंट अगर नंबर 1 दिखता है, तो मुझे लगभग इतनी बिड यूज करनी पड़ेगी, जिसमें मतलब मैं यहाँ तक के 39 रुपीज की बिड में यूज कर सकता हूँ। जैसे हमने मेटा एड्स में देखा था कि वहां पर हम बिड स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट कैप, या फिर बिड स्ट्रैटेजी। बिड के अंदर हम क्या करते हैं वहां पे, जरा बताओ एक बार। बिड का क्या मतलब होता है? बिड मतलब आपने ऑक्शन टाइप में बताई थी, वो बोली जो लगती है मतलब वेबसाइट पे, मतलब हाँ। सेम तरीके का कंटेंट है हमारा। अ, अब किसकी वेबसाइट सबसे ऊपर लिंक करानी, मतलब हमें कोई भी। हाँ, मतलब बिड का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर लीड को कैप्चर करने के लिए कितना अमाउंट उसको पे कर सकते हो। यही बिड हमने समझी थी, कि जैसे बोली होती है या ऑक्शन होता है, ऑक्शन में अलग अलग प्राइजेस बोले जाते हैं एक प्रोडक्ट को, जिसको मतलब ऑक्शन में डाला गया है। हाँ, और एक प्रोडक्ट होता है, बोली अलग अलग लगती है है ना, ना, मतलब बोली बोली अलग हाईएस्ट अलग। वैल्यू पे जाएगा उसको रीच करा जाता है फिर। बिल्कुल, कि हम वहां पर बोली लगाते हैं फिर उस प्रोडक्ट की। सेम यहाँ पर है कि अगर आपने बोली लगा रखी है कि भाई मैं जो लीड्स हैं, मतलब हमने एक अमाउंट सेट कर देते हैं, जब हम मेटा एड्स की बात करते हैं या गूगल एड्स की, कि हमने एक लिमिट सेट कर दी कि भाई साहब मैं एक लीड को कैप्चर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पे कर सकता हूँ। तो मेटा ये कोशिश करता है कि मेरे पास जितनी भी लीड्स आए वो 100 रुपीज के नीचे नीचे ही आए, ज़्यादा ना निकल कर आए। सेम यहाँ पर भी आप यही चीज़ करते हो परफॉर्म, कि आपके पास अगर आप अपने एडवर्टीजमेंट को इस कीवर्ड पे टॉप पे दिखाते हो, तो आपको लगभग कम से कम 39.18 रुपीज पे करने होंगे। और अगर इसी कीवर्ड पे आपका जो एड है वो नंबर 1 दिखाई देता है, तो 90 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। इसके बारे में भी अगर समझना है तो देखो, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज shows the higher range of what advertiser have historically paid for a keyword top of page bid. Based on your location and search network setting, the average CPC of your keyword may vary. यहाँ पर मुझे एवरेज दिखा रहा है कि भाई इतने लोगों ने पे करा है अगर उनका इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे एड नंबर 1 दिखा 90 रुपीज, तो मैं इनका एक एवरेज अमाउंट निकाल लेता हूँ, या फिर मैं अपने हिसाब से एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दूंगा कि मैं जो मैक्सिमम बिड दे सकता हूँ वो 95 रुपीज की दे सकता हूँ, ताकि मेरा लो रेंज भी कवर रहे और हाई रेंज भी कवर। ठीक है, ये अभी थोड़ा रहेगा, थोड़ा बाउंसर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ कीवर्ड जैसे भी हैं जिनमें, जैसे ये वाला है, इसमें हाई पीपीसी एजेंसी है, सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन है, हर कोई चाहता है मैं इसी के ऊपर रैंक करूं। मतलब अगर बाई चांस आपका पेज इस कीवर्ड पर रैंक, मतलब एड आपका दिख गया, तो 277 रुपीज आपके क्लिक करने पर डायरेक्टली कट हो जाएंगे, सिर्फ एक क्लिक के। जैसे मैंने यहाँ सर्च करा, इसी कीवर्ड पे हम सर्च कर लेते हैं पीपीसी एजेंसी, तो देख रहे हो एक ऐड निकल कर आ रहा है ट्रेड डेस्क। अब अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया,
तो क्लिक करते के साथ ही इस मतलब इस एडवर्टाइजर के अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं वापस जाता हूँ और मैं वापस से क्लिक कर देता हूँ तो वापस से सेम चीज़ यही रिपीट होगी कि उसने जो भी मतलब क्लिक किया, मैंने क्लिक करते के साथ ही उसके अकाउंट में से एक अमाउंट डिडक्ट हो गया। ठीक है जी। तो ये होता है कंपटीशन में कि कई बार कॉम्पिटिटर, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अकाउंट में तो पैसे कट रहे हैं ना यार बार बार, तो ऐसे आपका कॉम्पिटिटर भी करता है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसमें हम आईपी एक्सक्लूजन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम आगे समझेंगे वैसे। लेकिन ये होता है कि अगर आपका जो ऐड है वो नंबर 1 दिखा है किसी कीवर्ड पे और उसकी जो टॉप ऑफ पेज बिड थी वो 277 रुपीज़ थी, तो अगर, या फिर ये 342 भी दिखा रहा है, एज्योर, स्नाइपेस, एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें, अगर इन पे आपका एडवर्टीजमेंट दिखा नंबर 1, तो यहाँ पर आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ सकता है सिर्फ एक क्लिक का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और ऐसे ही अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर आपको 400 हजार रुपए का भी कीवर्ड है। IBM कॉग्नोज एनालिटिक्स, 1,000 रुपए का एक क्लिक, सोचो सिर्फ 1,000 रुपए का एक क्लिक, हाई रेंज में, अगर वो नंबर 1 दिख गया तो। ठीक है जी, तो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही आप उस पर काम करते हो या अपने एडवर्टीजमेंट में इनको यूज़ करते हो। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी कीवर्ड को अपने ऐड में यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपना बजट एस्टिमेशन खराब करो। ठीक है, मेरा मतलब मुझे जो कीवर्ड समझ में आ रहे हैं कि मैंने यूज़ कर लिया, भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग नियर मी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है। ऐसे कीवर्ड मैंने अपने दिमाग में ही सोच लिए और उन्हीं को यूज़ कर लिया अपने एडवर्टीजमेंट में, बिना ये चेक करे कि उनकी कॉस्ट कितनी है और कितना ट्रैफिक है उनके ऊपर और कितना कंपटीशन है। तो वो अप्रोच गलत हो जाएगी, क्योंकि उस केस में आप सिर्फ आंख बंद करके चल रहे हो। ठीक है, आपने ना कोई प्री मतलब उसका हिस्टोरिकली क्या डेटा रहा है, क्या फ्लक्चुएशंस हुए हैं, डिमांड में हाई गई है, लो गई है, कंपटीशन कितना बड़ा है, कम हुआ है, तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं चेक करते आप किसी कीवर्ड को सेट नहीं कर पाते। ठीक है जी, इतना क्लियर है? ये